हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का मैथ और उसकी एक्सरसाइज है भाई 9.1, जिसके क्वेश्चन हमने कर लिए पहले 29 तक। आज करेंगे 30th क्वेश्चन से। देखो क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है उसके टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री मिलता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और उसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के जो फुट है उसका डिप्रेशन एंगल मिलता है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो भी क्या है फिगर इसकी। देखो भी क्या है, ये फिगर है। ये एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंची है, और ये क्या है, एक टावर। ये जो टावर है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल तो मिलता है 60 डिग्री, और इस बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट का जो डिप्रेशन एंगल है वो मिलता है 45। तो ये डिप्रेशन एंगल है 45, इधर आके एलिवेशन हो गया 45। अब क्या है, अगर ऐसा है तो टावर की हाइट क्या है पता लगाओ। तो क्या करेंगे, इस एंगल को बनाने के लिए इस बेस की जरूरत पड़ेगी। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ईबी, जो पैरेलल होगी ग्राउंड के साथ डीसी के साथ। तो उसके बाद क्या है, अगर ये पैरेलल है इसके साथ, तो ये जो ई डी है 7 मीटर, ये किसके इक्वल होगा, बीसी के 7 मीटर के। और ऊपर का जो हिस्सा बचा ए बी, इसको हमने क्या लेट कर लिया, x मीटर। अब अगर टावर की हाइट निकालनी है तो वो क्या है, ए से सी तक, जिसमें से बी सी हमें पता है 7 मीटर है। एक्स और निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो ट्राइंगल ले लिया ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी। ई डी सी में ई डी गिवन है 7 मीटर, और डी सी हमें निकालना है। तो डी सी बाय ई डी इज इक्वल टू, एंगल बनेगा कौन सा 45, और क्या बनेगा कोट। तो यहाँ कोट 45 लिखेंगे। डीसी फाइंड आउट करना है। बाय में ईडी कितना है 7 मीटर, और इक्वल टू कोट 45 होता है 1। तो ये जो 7 मीटर इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो डीसी इक्वल आया भाई 7 मीटर के। अब अगर डीसी 7 मीटर है तो ईबी भी कितना है, ईबी भी 7 मीटर है। तो क्या होगा देखो, एंड और इन ट्राइंगल ए बी ई। अब ट्राइंगल ये ऊपर का ले लिया, ए बी ई में इन ट्राइंगल ए बी ई। अब अगर ये 7 मीटर आया है हमारा, तो ये ई बी कितना है 7 मीटर है। तो ये जो 7 मीटर है, एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ई बी को ए बी को ऊपर ले लेंगे और ई बी को नीचे। तो क्या होगा, ए बी फाइंड आउट करना है और ई बी गिवन है, इक्वल टू एंगल है 60, और क्या बनेगा 10। तो देखो भाई 10 60, ए बी फाइंड आउट करना है, ई बी 7 मीटर है, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये जो है 7 इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ए बी इज इक्वल टू 7√3 मीटर। तो जो ए बी आया है, एक्स आया है हमारा, वो क्या है 7√3 मीटर। हेंस हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट इज, क्या है टावर की हाइट एसी है। और एसी कैसे आएगा भाई, एसी आएगा ए बी प्लस बी सी करने से। तो एसी प्लस बी सी, तो ए बी क्या लेट किया था हमने, यहाँ देखो एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखो और इक्वल टू कितना 7√3 मीटर। तो ए सी में ए ए सी निकालना है, तो ए सी कैसे आएगा, ए बी प्लस में क्या बी सी। तो यहाँ ए बी लिखेंगे, यहाँ ए बी प्लस बी सी। ए बी तो है एक्स, और बी सी कितना है 7। तो एक्स कितना आया 7√3, यहाँ रख दो 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया भाई √3 + 1, और पीछे लगा देंगे मीटर, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन चल रहा था। तो क्या आ गई इसकी हाइट 7 × √3 + 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, एक आदमी जो शिप के डेक पर खड़ा है, विच इज 10 मीटर अबोव, जो 10 मीटर ऊपर है वाटर लेवल से। ऑब्जर्व करता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर की ओर देखता है वहां से, क्योंकि एलिवेशन तो ऊपर की ओर बनेगा। तो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल के टॉप को, एट 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री बनता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, और फिर वहीं से जो हिल है उसके बेस को देखता है जो नीचे है, उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री मिलता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप,
एंड हाइट ऑफ द हिल। भाई वो हिल जो है वो शिप से कितनी दूर है तो ये पता लगाओ, और दूसरा क्या, जो हाइट है हिल की वो पता लगाओ। तो देखो क्या है, देखो भाई क्या है, ये वाटर लेवल है। यहाँ वाटर लेवल पर एक आदमी जो शिप है उसके डेक पर खड़ा है जो 10 मीटर ऊपर है, ये डेक हो गया। यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ से जो एक हिल है उसके टॉप को देखता है तो उसका एंगल मिलता है 60 डिग्री। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ बीई, जो ग्राउंड के साथ पैरेलल है क्योंकि इस एंगल का बेस बनाने के लिए। फिर यहाँ से उस हिल के बेस को देखता है, ये बेस हो गया, तो उसका डिप्रेशन एंगल 30 मिलता है। तो यहाँ ये डिप्रेशन है तो नीचे आके क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। अब ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। ऊपर का ए बी ये लेट कर लिया हमने, लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, ये एक्स मीटर मान लिया भाई। तो अब एक तो हाइट निकालो हिल की जो ए से सी तक है, और एक जो शिप है उससे हिल की डिस्टेंस कितनी है, मतलब सी डी निकालनी है। तो क्या है देखो, लेट हाइट ऑफ हिल इक्वल टू, हाइट ऑफ हिल मान ली भाई ए सी है, और लेट डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप, शिप के और हिल के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान ली सी डी है। अब क्या किया, ड्रा किया, ड्रा बीई पैरेलल टू सी डी एंड इक्वल टू सी डी। जो बीई है वो सी डी के पैरेलल भी है और सी डी के इक्वल भी है। तो देखो भाई अब एक ट्रायंगल तो ये हो गया ई डी सी, ई डी सी में ये 10 मीटर गिवन है, ये निकाल लेते हैं पहले। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल डीई सी, उसमें डी सी निकालना है इसलिए ऊपर ले लेंगे, और बाय में डीई गिवन है ये नीचे ले लिया, इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल कोट 30 बनेगा। तो डी सी बाय में डीई कितना है, डीई है 10 मीटर, तो यहाँ 10 आएगा, और कोट 30 की वैल्यू होती है भाई √3। तो ये डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया डी सी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो डी सी की वैल्यू आ गई हमारी 10√3, ये 10√3 है तो ये भी क्या होगा, 10√3 होगा। तो देखो अब आगे, ऊपर का एक ट्राइंगल है ए बी ई, इसमें ए बी तो एक्स है और बी ई अब निकल आया कितना, 10√3, तो ये निकालना है इसमें। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में ए बी निकालना है इसलिए ऊपर, और बी ई हमें पता लग गया अभी इसलिए नीचे। और एंगल क्या बनेगा, यहाँ टी रेशियो बनेगा 10, एंगल है 60 डिग्री। तो ए बी क्या है, एक्स मीटर, बाय में बी ई आया था अभी 10√3 मीटर, और इक्वल टू 10, 60 की वैल्यू होती है भाई √3, तो ये √3 हो गया। ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स मीटर से मीटर का इक्वल टू 10 इंटू में √3 की √3 से 3 आएगा, 10 3 से 30, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 30। तो अब लिख देते हैं हेंस हाइट ऑफ हिल, हिल की हाइट क्या है, जो एसी है, एसी कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी तो हमने निकाला अभी 30 आया, और बी सी क्या था 10, तो ये हो गया भाई 40 मीटर। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप, वो डीसी के इक्वल है, और वो कितना आया था भाई 10√3 मीटर। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो 32nd है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के टॉप से जो लाइट हाउस है उसके एलिवेशन यानी कि टॉप का और बॉटम का जो डिप्रेशन है वो दोनों एंगल पाए जाते हैं 30 60। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस बताओ और डिस्टेंस बताओ लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच में कितनी है। तो देखो, देखो भाई सेम क्वेश्चन है वैसे तो। ये एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर ऊंची है, ये एक लाइट हाउस है, ये इसकी हाइट है। अब क्या है, ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप से इस लाइट हाउस के टॉप का एलिवेशन एंगल तो बनता है 30 डिग्री, और इसके टॉप से इसके जो फुट है इसका डिप्रेशन एंगल बनता है 60, तो ये नीचे आके एलिवेशन हो गया। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस एंगल का बेस बनाने के लिए सी बी, जो इस ग्राउंड के साथ इक्वल भी होगी और पैरेलल भी। अगर ये 60 है फिर तो ये भी कितना हो गया 60, और ये क्या मान लिया हमने एक्स मीटर। तो अब एक तो हाइट, इनके हाइट के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे आएगा, पहले इसकी पूरी हाइट निकाल लेते हैं। लेट हाइट ऑफ
लाइट हाउस। जो लाइट हाउस है उसकी हाइट हमने मान ली AC, और लेट कर लिया उस AC में जो A से B तक का पार्ट है AB, वो है x मीटर, और डिस्टेंस निकालनी फिर उन दोनों के बीच की। लेट डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड लाइट हाउस इज DE। बिल्डिंग और जो लाइट हाउस है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, DE मान लिया। तो देखो भाई, एक ट्रायंगल CDE है, इन ट्रायंगल CDE, उसमें क्या है, DE निकालना है। DE बाय में CD कितना है, गिवन है, ये नीचे ले लेंगे, और इक्वल टू क्या बनेगा, कोट 60 डिग्री। तो DE तो फाइंड आउट करना है, बाय में CD कितना है 60 मीटर, और जो कोट 60 की वैल्यू होती है वो होती है भाई 1/√3। तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो DE इज इक्वल टू 60/√3 मीटर। ये हमारा DE आया 60/√3 मीटर। अगर ये 60/√3 है तो CB भी इसके इक्वल है, कितना, 60/√3 मीटर। तो अब ले लेंगे ट्राइंगल ABC, जिसमें इस साइड का पता ही निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABC, AB तो फाइंड आउट करना है और BC गिवन है, और इक्वल टू क्या बनेगा 10 30। तो AB की जगह x लेट कर लिया है, BC आया है 60/√3, और इक्वल टू जो 10 30 होता है वो होता है 1/√3। तो क्या होगा, x निकालना है, यहाँ रखो, ये इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 1/√3 इंटू 60/√3, तो ये आ गया भाई 60 बन जाए 60, √3 की √3 से 3 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब देखो क्या है, उसने एक तो पूछा था इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है। इसको चाहे तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आंसर में रूट नहीं होना चाहिए। तो √3 को से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो क्या आएगा, 60 की √3 से 60√3 डिवाइड बाई √3 की √3 से 3, 3 से डिवाइड करोगे 20√3। तो ये तो इनके बीच की डिस्टेंस है भाई। एक तो ये पूछा था, एक उनकी हाइट का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस ये है x डिफरेंस है। तो x क्या है हमारा 20, तो लिख दो हेंस डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स इज इक्वल टू 20 मीटर। उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस तो है 20 मीटर, एंड और डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20√3 मीटर। ये क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट देखो क्या है, 33rd है, 2 पॉइंट्स A एंड B आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। 2 पॉइंट A B है टावर की एक ही साइड में, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस, जो उसका बेस है उस बेस की ही सीधी एक लाइन में है वो 2 पॉइंट। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के डिप्रेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप से, आर 60 and 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। देखो क्या है, ये ग्राउंड है भाई, और इस पे ये एक टावर है, और इस टावर के बेस के स्ट्रेट लाइन में आगे 2 पॉइंट आते हैं, ए और बी। अब क्या है, इस टावर के टॉप से इनके जो डिप्रेशन एंगल देखे जाते हैं, डिप्रेशन एंगल यहाँ बनेगा ऐसे। तो क्या है देखो, एक 60 डिग्री मिलता है और एक 45 डिग्री। तो जो पास का होगा वो क्या होगा, वो कम डिग्री का होगा। तो ये डिप्रेशन एंगल तो बनता है 60 डिग्री, और ये बनता है 45। तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया एलिवेशन 45 डिग्री। अगर टावर की हाइट 15 मीटर है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये CD बन लिया, लेट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B की डिस्टेंस हमने मान लिया AB है भाई। AB कैसे निकलेगा, ये जो पूरी साइड है ना BC, उसमें से AC माइनस कर देंगे। BC में से अगर AC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AB। वो कैसे आएगा, एक ट्राइंगल तो ये है ADC, इसमें AC निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल
एडीसी, एडीसी में एसी निकालना है, बाय में डीसी गिवन है, और इक्वल टू क्या बनेगा कोट, और एंगल क्या है 60 डिग्री। तो एसी क्या है भाई फाइंड आउट करना है, डीसी है 15 मीटर, और जो कोट 60 होता है इसकी वैल्यू होती है भाई 1/√3। तो ये 15 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो एसी आएगा, एसी इक्वल टू 15/√3 मीटर। ये तो एसी आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे डी सी बी, इसमें बी से निकाल लेते हैं, एंड और इन ट्रायंगल डीसीबी, इसमें बी से निकालना, ऊपर एसी गिवन है, और इक्वल टू ये बन गया कोट 45। तो बी सी बाई में ए सी 15 मीटर है, और ये कितना 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे इधर आगे क्या होगा, बी सी इक्वल टू 15 मीटर। नाउ अब ए बी निकालना है, कैसे निकलेगा, ए बी सी माइनस ए सी, बी सी आया भाई 15 मीटर, और ए सी कितना आया था 15/√3 मीटर। ये मीटर कॉमन ले लेंगे, नीचे 1 लगा के एलसीएम क्या आएगा √3, तो ये हो गया 15√3 माइनस का 15, और नीचे रूट है इसलिए क्या कर देंगे रैशनलाइज, तो √3/√3। अब देखो, तो देखो भाई 15√3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 3, 3 की 15 से 45, माइनस 15 की √3 से 15√3, डिवाइड बाई √3 की √3 से 3 आएगा। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं 15, तो 15 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस का √3, डिवाइड बाई 3, 3 से कट करोगे 5 आएगा, तो ये आ गया भाई 5 × 3 - √3 मीटर। ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34th है, टू शिप्स आर देयर इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है उसके दोनों तरफ, एक इस साइड एक इस साइड, दो शिप्स है, इन सच अ वे, इस तरीके से कि दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही लाइन पर है, मतलब जो शिप है और लाइट हाउस है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है उसकी टॉप से एक साइड जो शिप है उसका डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री है, और जो दूसरी साइड शिप है उसका डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, अगर लाइट हाउस की हाइट है 200 मीटर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो शिप्स है उनके बीच की डिस्टेंस क्या पता लगाओ। तो देखो भाई ये एक ए बी लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 200 मीटर, इसके दोनों तरफ एक इस साइड दो शिप हैं, उनकी डिप्रेशन एंगल एक का तो मिलता है 60 डिग्री इसके टॉप से, और दूसरे का डिप्रेशन एंगल मिलता है 45, तो ये नीचे आगे एलिवेशन हो गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है पता लगाओ, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों को प्लस कर देंगे, तो एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। तो पहले तो लिख लो इधर, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू सी डी, और सी डी कैसे आएगा भाई, सी बी प्लस डी बी, ऐसा करने से अब दोनों निकालने हैं सी बी और डी बी, सी बी इससे निकलेगा डी बी इससे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी से सी बी निकालना है, ए बी गिवन है, इक्वल टू एंगल हो गया कोट 60 डिग्री, और जो कोट 60 डिग्री होता है इसकी वैल्यू होती है भाई 1/√3। तो सी बी फाइंड आउट करना है, ए बी है 200 मीटर, और ये कितना 1/√3, तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो सी बी होगा 200/√3 मीटर, ये 1 मान लिया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लिया भाई ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें बी डी निकालना ऊपर ले लिया, ए बी गिवन है ये नीचे, और एंगल हो गया कोट 45 का, तो बी डी फाइंड आउट करना है, ए बी है भाई 200 मीटर, और कोट 45 होता है 1, ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो बी डी आ गया भाई 200 मीटर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी, दोनों को प्लस कर देंगे 200/√3 और प्लस में 200, एलसीएम ले लेंगे भाई, तो एलसीएम आएगा √3, तो ये हो गया 200 प्लस में 200√3, 200 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 बाय में क्या है √3, ये इनके बीच की डिस्टेंस है।
इसको रैशनलाइज कर देंगे भाई, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो क्या आएगा 200 इंटू √3 बन जाए √3, और प्लस में √3 की √3 से करोगे 3 आएगा, और डिवाइड बाय √3 की √3 से 3, इतने मीटर इनके बीच की डिस्टेंस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 35th। अ 1.2 मीटर tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो फिगर बना लेते हैं एक बार इसकी। देखो भाई क्या है, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो किसी एक टाइम एक बलून को देखती है जो ए पॉइंट पर है, और जिसकी हाइट ग्राउंड से यहाँ तक, यहाँ ए से ग्राउंड तक 88.2 मीटर है। तो उस टाइम उसका एंगल मिलता है 60 डिग्री। कुछ देर बाद जब वो उसको देखती है तो वो थोड़ी दूर चला जाता है, फिर उसका एंगल उसकी आइज से क्या बनता है 30 डिग्री। तो उस टाइम के दौरान बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो पता लगाओ। डिस्टेंस कवर की भाई यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, देखो एक ट्रायंगल तो है ए सी आई में तो ये निकाल लेंगे सी आई, और एक है सी डी ई, उसमें सी ई निकाल लेंगे। सी ई में से सी आई माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी जो उसने कवर कर ली है। तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon इक्वल टू आई, और आई ई कैसे आएगा सीई माइनस सी आई। अब ये दोनों निकाल लेते हैं भाई। तो इन ट्रायंगल ए सी बी में सी आई निकालना, ए सी आई, यहाँ बी ले लिया है तो ये आई रहने देते हैं भाई, यहाँ पे बी आएगा। तो क्या होगा, सी बी फाइंड आउट करना है, और बाय में ए बी, और इक्वल टू टी रेशियो बनेगा खोट, और कितने डिग्री 60 डिग्री। तो देखो सी बी तो फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे, ए बी जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर है, उसमें से नीचे की हाइट जो लड़की की है वो माइनस कर देंगे, तो ऊपर का ये जो पार्ट है ए बी, ये बचेगा 87, जिसका यूज होगा तो 87 मीटर, और इक्वल टू कोट 60 होता है 1/√3। तो अब देखो इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो सी बी इक्वल होगा 87/√3 मीटर के, ये 1 होगी। अब ट्रायंगल ले लिए डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई में हमें सी ई निकालना है, और डी ई गिवन है, और इक्वल टू ये हो गया भाई कोट 30 डिग्री। तो सी ई ऐसे कैसे, डी ई है 87, और कोट 30 क्या होता है √3, तो इसलिए क्या होगा इधर आगे मल्टीप्लाई, तो सी ई होगा 87√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, सी बी निकालना है, तो क्या करोगे सीई माइनस बीई निकालना है, बीई, तो क्या होगा सीई माइनस सी बी, सीई तो आया भाई 87√3, और माइनस कर देंगे उसमें से सी बी 87/√3, 1 लगा के एलसीएम लेंगे इसका तो √3 आएगा। तो अब √3 किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा, 3 की मल्टीप्लाई 87 से, तो ये आ गया 261, माइनस डिवाइड करोगे 1 की 87 से मल्टीप्लाई 87, तो अब माइनस करेंगे 87 इसमें से, तो 11 में से 7 गया 4, 174/√3। रैशनलाइज करेंगे भाई तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये आ गया 174/√3, और डिवाइड बाय √3 की √3 से 3 आएगा, 3 5 से 15, 3 8 से 24, तो ये हो गया 58√3 मीटर। ये उसने डिस्टेंस कवर की है उस टाइम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के टॉप पर एक बर्ड बैठा है, विच इज 60 मीटर हाई, जो पेड़ है वो 80 मीटर ऊपर है, उसकी हाइट 80 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से जो बर्ड है उसका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। द बर्ड फ्लाइज अवे, वो दूर चला जाता है। द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली चलता है, एक ही मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है, वो
क्या है, हॉरिजेंटली मतलब वो चलता है और दूर चला जाता है, एंड रिमेन्स द कांस्टेंट हाइट, और उतनी ही हाइट के साथ आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30 डिग्री। फिर उसी पॉइंट से जो ऑब्जर्वेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल है, वो मिलता है 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, जो बर्ड है उसके उड़ने की स्पीड क्या है पता लगाओ। देखो भाई ये है क्वेश्चन, ये एक बर्ड है जो ए बी जो ट्री है इसकी टॉप पर बैठा है, यहाँ से ग्राउंड के एक पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। 2 सेकंड के बाद ये हॉरिजॉन्टली थोड़ी दूर चला जाता है, फिर इसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री मिलता है। तो उसने पूछा है कि उसकी स्पीड क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में 2 सेकंड लगे तो उसकी स्पीड क्या है ये पता लगाओ। तो पहले जो ये टाइम दिया उसने 2 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी है। कैसे आएगी, ट्रायंगल इसमें ये निकाल लेंगे, और जो बड़ा ट्रायंगल है इसमें ये पूरी निकाल लेंगे। इस पूरी साइड में से ये माइनस कर देंगे तो ये आएगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, उसमें बी सी निकालना है, ए बी गिवन है, और इक्वल टू ये हो गया कोट 45 डिग्री। तो देखो भी क्या है, बी सी बाई ए बी कितना है 80 मीटर, और ये 1 होता है, तो इसलिए बी सी इक्वल आ गया 80 मीटर के, ये तो हो गया 1। एंड और दूसरा ट्रायंगल है सी ई डी, इन ट्रायंगल सी ई डी, उसमें हमें सी डी निकालना है, बाय में ई डी गिवन है, और इक्वल टू एंगल बनेगा कोट 30 डिग्री का। तो सी डी तो फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे, और ई डी है 80 मीटर, और कोट 30 की वैल्यू होती है भाई √3, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो सी डी इज इक्वल टू 80√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ अब उनके जो उसने डिस्टेंस कवर की है यहाँ से यहाँ तक, बी डी ये निकालना है। नाउ बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी डी माइनस सी बी। सी डी तो है भाई 80√3, और माइनस सी बी है 80, तो 80 कॉमन ले लिया, क्या बच गया √3 माइनस का 1, और √3 क्या होता है भाई, √3 होता है 1.73, माइनस 1 कर देंगे तो ये बचेगा 80 मल्टीप्लाई 0.73। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 58.4 मीटर। ये उसने डिस्टेंस कवर की है यहाँ से यहाँ तक, और टाइम कितना लिया 2 सेकंड, तो उसकी स्पीड बतानी है हमें। तो देखो क्या होगा, स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो आई उसकी भाई 58.4 मीटर, और बाय में टाइम कितना लिया था उसने 2 सेकंड का, तो यहाँ 2 सेकंड लिखो। अब डिवाइड करोगे 29.2 आएगा, तो ये उसकी स्पीड आ गई 29.2 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एट अ पॉइंट ए, एक ए पॉइंट से 20 मीटर अबोव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक, जो लेक में पानी से 20 मीटर ऊपर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज, उस पॉइंट से जो क्लाउड है उसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, जो रिफ्लेक्शन बनता है क्लाउड का पानी में, उस पॉइंट से उसका डिप्रेशन एंगल बनता है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, ए से क्लाउड की डिस्टेंस क्या है ये पता लगाओ। तो देखो भी क्या है, देखो भी क्या है, ये एक लेक है, इसमें नीचे यहाँ पानी है, तो इस लेक से 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये क्लाउड है, क्लाउड के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। इसी पॉइंट से जो लेक के अंदर रिफ्लेक्शन बनेगा क्लाउड का, ये इसका रिफ्लेक्शन होगा, बी डैश नाम दे देते हैं। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसका डिप्रेशन एंगल देखते हैं नीचे की ओर, वो 60 डिग्री पाया जाता है। अगर ऐसा है तो ए पॉइंट से क्लाउड की डिस्टेंस कितनी है ये पता लगाओ, तो ये निकालना है भाई। तो उसके लिए क्या है, जो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसमें से या तो इस साइड का या फिर इस साइड का पता होना जरूरी है, तभी ये साइड निकल के आएगी। तो उसके लिए क्या है, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है नीचे की ओर ए सी बी, इसमें हम ये साइड निकाल लेते हैं, ये पता करके कैसे, ये जो टुकड़ा है ये मान लिया h, लेट जो BC है वो h मीटर मान लिया, तो ये पूरा कितना हो गया h+20, जितना ऊपर होगा ये लेक से उतना ही नीचे होगा, तो ये भी कितना हो गया h+20। तो अब देखो इन ट्राइंगल ए सी बी डैश, इन ट्राइंगल ए सी बी डैश, उसमें क्या है, ए सी तो फाइंड आउट करना है, बाय में बी डैश सी, तो क्या होगा बी डैश सी होगा भाई
इक्वल टू एंगल यहां टच करता है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर बी बाई पी। किसका फॉर्मूला होता है? बी बाई पी होता है भाई कोट का। तो यहां ले लेंगे कोट और कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो एसी तो फाइंड आउट करना है। अब जो बी डैश सी है, जो ये है, ये 20 और ये कितना? एच प्लस 20। तो ये हो गया भाई एच प्लस 40 और इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी इज इक्वल टू एच प्लस 40 बाई में √3। ये तो ए सी आ गया। अब अगर ए सी आ गया है तो उसमें एच भी निकाल लेते हैं। कैसे? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, उसमें बी सी निकालना है बाय में ए सी और इक्वल टू ये हो गया भाई 10 30 डिग्री। तो बी सी तो है एच और ए सी में निकाला है एच प्लस 40 बाय में √3 और इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो एच इक्वल टू एच प्लस 40/√3 और मल्टीप्लाई में क्या है 1/√3। तो इसकी 1 से करोगे आ गया एच प्लस 40 और √3 की √3 से 3। अब 3 जो डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 3h इक्वल टू एच प्लस 40। तो 3h ये इधर आगे माइनस होगा तो 2h इक्वल टू 40, जिससे h की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20। तो ये जो h है ये हमारा 20 मीटर है। अब ये 20 है तो हमें तो a से क्लाउड की डिस्टेंस निकालनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी फिर से ले लेंगे जिसमें h है 20 और ये फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी हमें निकालना है और बी सी गिवन है और इक्वल टू ये हो गया भाई एच बाई पी। एच बाई पी क्या होता है? कोसिकेंट 30 डिग्री। तो ए बी बाय में ये कितना है 20 और कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2। तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी कितना आ गया भाई 22 जा 40। तो क्लाउड की जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो कितने मीटर है? 40 मीटर। यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर करेंगे 10th सर्कल्स।